के कलाम को सीखने का। आमीन, हालेलुया। पिछले 3 हफ्ते से हम सीख रहे हैं प्रभु के पर्वों के बारे में। आमीन, प्रभु के पर्वों के बारे में। आमीन, पर्व का मतलब होता है त्योहार। हालेलुया। तो ये किसके हैं? ये प्रभु के हैं। आमीन, हालेलुया। ये किसके हैं? प्रभु के पर्व हैं। आमीन, प्रभु के पर्व यानी कि प्रभु ने ठहराए, प्रभु ने कहा ये पर्वों को मनाया करना। आमीन। तो सबसे पहला कौन सा था? पास ओवर। सब बोलेंगे पास ओवर। और उसके बाद दूसरा अखमीरी रोटी का पर्व। हालेलुया। पहला कौन सा था? पास ओवर यानी फसह का पर्व। और उसके बाद अखमीरी रोटी का पर्व। फिर हमने पढ़ा फर्स्ट फ्रूट्स का पर्व। आमीन, फर्स्ट फ्रूट्स। हालेलुया। तो फसह जो पर्व है वो कब होता है? वो साल की शुरुआत में होता है, पहले महीने के 14वें दिन को। आमीन, लोहड़ी वाले दिन। हालेलुया। नहीं, इस्राएल में जो पहला महीना होता है वो कब होता है? मार्च में होता है। आमीन, मार्च की 14 तारीख से पहला महीना माना जाता है। आमीन। इस्राएल में प्रभु के देश में क्या होता है? मार्च को पहला महीना माना जाता है और मार्च के 14 तारीख से। आमीन, हालेलुया। तो अब पहले महीने के 14वें दिन यानी कि मार्च के 14 तारीख से क्या होता है? ये त्योहार शुरू होता है। आमीन, फसह का पर्व। इसे क्या बोलते हैं? फसह का पर्व। और फिर परमेश्वर ने कहा था एक मेमना लेना, उसे बलिदान करना और उसके लहू को क्या करना? अपने घरों की चौखटों पर लगा लेना। और ऐसा करने से क्या होगा? जब मिस्र में विपत्ति वाला दूत आएगा तो वो तुम्हारे घरों में नहीं आएगा, तुम्हारे घरों में किसी की मृत्यु नहीं होगी, परंतु जिन घरों पे लहू नहीं होगा उनके घरों में लोग मरेंगे। हालेलुया। पर तुम्हारे घरों में किसी की मृत्यु नहीं होगी, बस तुमने सारी रात तक घर से बाहर नहीं निकलना। हालेलुया। तो ये था फसह का त्योहार कि परमेश्वर की सामर्थ्य प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा क्या हुआ कि वो जो नाश करने वाला था इजरायलियों के घर में नहीं आया। आमीन, हालेलुया। जो क्या था? हमारे छुटकारे का, हमारी मुक्ति का एक दृष्टांत था प्रभु यीशु के आने का, कि प्रभु यीशु आएंगे और जो उनके लहू पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। आमीन। जो यीशु मसीह के लहू में विश्वास करेंगे उनके ऊपर से बीमारियां पास हो जाएंगी। आमीन। चाहे कोरोना हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कैसी बीमारी क्यों ना, जो यीशु मसीह के लहू में विश्वास करेगा उस पर से वो बीमारियां पास हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद आया अखमीरी रोटी का पर्व। तो 14 तारीख को फसह मनाया जाता है और उसके बाद 15 तारीख को क्या होता है? अखमीरी रोटी का पर्व। आमीन, हालेलुया। जो किस बात का चिन्ह था? यीशु मसीह की उस डेड बॉडी का चिन्ह था। हालेलुया। जो हमारे लिए क्या करेगी? तोड़ी गई। आमीन। हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, जिसने हाथों पांव में कीलें गड़वाई हमारे लिए। आमीन। वो हमारे लिए दफनाया गया। हालेलुया। पर फिर भी वो नहीं सड़ा। हालेलुया। फिर भी वो खराब नहीं हुआ। आमीन। वो सड़ा नहीं, वो नष्ट नहीं हुआ। वो अखमीरी रोटी यीशु मसीह को दिखाता है। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है कि हम अखमीरी रोटी सदा खाया करें। आमीन। ताकि हमारे अंदर भी जो खमीर है, हमारे अंदर जो बुराई है, खमीर क्या दिखाता है? बुराई को दिखाता है, गंदगी को दिखाता है, गुनाह को दिखाता है। पर अब यदि हम उस अखमीरी रोटी यानी कि यीशु मसीह को खाएंगे तो फिर हम कभी भी, हमारे अंदर से भी खमीर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आमीन। हमारे अंदर से भी पाप और गुनाह खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो ये 14 तारीख को आता है, 15 तारीख को अखमीरी रोटी। फिर इस अखमीरी रोटी का पर्व कब तक चलता है? ये 7 दिन तक चलता है। आमीन। 7 दिन तक चलता है और 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाई जाती है। आमीन। और उससे अगला जो त्योहार आता है वो कौन सा आता है? फर्स्ट फ्रूट्स का। आमीन, फर्स्ट फ्रूट्स। हालेलुया। अभी मार्च का ही महीना चल रहा है। आप सबने देखा है कि जो बाहर फसलें लगी हुई हैं उनके क्या आगे हैं? दाने आगे हैं। आमीन। आगे देखिए आपने, दाने आगे हैं। हालेलुया। दाने उनमें आ गए हैं अब। हालेलुया। तो ये है इस साल के पहले फर्स्ट फ्रूट्स। आमीन। ये साल के क्या है? पहले फर्स्ट फ्रूट्स हैं। आमीन। तो इस समय को परमेश्वर ने सेलिब्रेट करने के लिए कहा कि फर्स्ट फ्रूट्स के त्योहार को भी मनाना। आमीन। अब फर्स्ट फ्रूट्स क्या है? कि मैंने पिछले पूछा था कि ये प्रभु यीशु के जी उठने को दिखाता है। कैसे दिखाता है? यीशु मसीह को पहले हमने देखा फसह क्या दिखाता है? यीशु मसीह की मृत्यु को। और अखमीरी रोटी का पर्व क्या दिखाता है? यीशु मसीह के दफनाए जाने को। और फिर तीसरा जो पर्व है वो यीशु मसीह के जी उठने को दिखाता है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा दाना जब तक मर नहीं जाता तो वो नई देह के साथ वापस नहीं आता। आमीन।
आप एक गेहूं का दाना लेंगे और उसे मिट्टी में और पानी के साथ क्या करेंगे, दबा देंगे, दफन कर देंगे, और जब वो दफन हो जाएगा वो दाना अंदर से क्या हो जाएगा, जब आप देखोगे वो मर जाएगा, दाना क्या हो जाएगा, मर जाएगा, दाना खत्म हो जाएगा। हालेलुया। दाना आपको नहीं मिलेगा वहां पर, फिर जड़ें मिलेंगी और जड़ों के बाद एक छोटा सा पौधा आपको उगता हुआ वहां पर दिखाई देगा। आमीन। और उसकी क्या हो जाती है, एक नई बॉडी बन जाती है। आमीन। हालेलुया। जो दाना होता है पहले छोटा सा होता है, गोल सा होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, उसकी एक नई बॉडी बन जाती है। हालेलुया। तो इसी प्रकार जब यीशु मसीह मरे तो वो एक आम इंसान की तरह पूरी शारीरिक रूप में मरे। हालेलुया। इंसान भी थे और परमेश्वर भी थे, पर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गए तो वो क्या हो गए, वो पूरी तरह 100% एक आत्मिक जीव बन गए। हालेलुया। वो क्या बन गए, आत्मिक जीव बन गए। आमीन। हालेलुया। फिर वो शारीरिक जीव नहीं थे, वो आत्मिक जीव थे। हालेलुया। वो कैसे थे, आत्मिक जीव। आमीन। और लिखा जितने लोग सो गए हैं यीशु मसीह उनमें से पहला फल हुआ। आमीन। यीशु मसीह क्या है, उनमें से पहला फल। जितने लोग मरे हैं आज तक, कितने राजा महाराजा, गुरु पीर पैगंबर सब आए, पर सब अपने अपने समयों में मर गए, पर कोई भी उनमें से दोबारा जीवित नई बॉडी के साथ नहीं आया। हालेलुया। पर यीशु मसीह पहला फल है। आमीन। यीशु मसीह पहला फल है, जो पहला व्यक्ति है जो मर के जी उठा और एक नई बॉडी के साथ आया। आमीन। और वही सेम नई बॉडी बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो हमें भी मिलेगी। आमीन। हालेलुया। आपको भी एक नई बॉडी मिलेगी। आमीन। हालेलुया। दुर्विजय भाई, फिर आप ऐसे नहीं रहोगे उस बॉडी में। आमीन। हालेलुया। वो नई बॉडी होगी हमारी। आमीन। उससे तेज निकलता होगा। हालेलुया। उस बॉडी में कोई दर्द नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। हालेलुया। फिर तो कहेंगे पास्टर जी वो तो आत्मा है। हालेलुया। आत्मा नहीं है। आमीन। यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में आए और कहने लगे तुम्हें शांति मिले, और चेले देख के डर गए, भूत भूत भूत। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कल ही यीशु मसीह को दफनाया था और वो सोचते यीशु मसीह तो मरा है, मरा हुआ है, कब्र में पड़ा है, पर उन्हें नहीं पता था यीशु मसीह जिंदा हो गया। यीशु मसीह ने कहा मुझे कुछ खाने को दो। हालेलुया। प्रभु ने उनसे लिया और खाया पिया। वो देह के साथ है। आमीन। वो एक नई देह है। हालेलुया। पर वो हमारी देह जैसी देह नहीं है, वो नई देह है, नई बॉडी है। हालेलुया। और वो ही नई बॉडी यीशु मसीह आपको और मुझे भी देना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि इस देह में क्या है, इस देह में कमजोरियां हैं, वीकनेसेस हैं। हालेलुया। इस बॉडी में हमारी क्या है, बुरी चीजें हैं। हालेलुया। ये बॉडी पाप की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होती है, भलाई की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। आमीन। हालेलुया। फास्ट फूड किनको खाना है, झूठ नहीं बोलना। पकौड़े, यूपी वाले पकौड़ी किसको अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। हाँ, वेरी गुड। हालेलुया। देखो बहनें सच्ची बोल रहे हैं। हालेलुया। तो फिर यानी कि हम तली भुनी चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि बजाय इसके कि हम शुद्ध अच्छा खाना खाएं उसकी तरफ हम कम अट्रैक्ट होते हैं। हालेलुया। वो हमें ज़्यादा लजीज नहीं लगता, वो अच्छा होता है, वो लाभदायक होता है, पर उसको हम नहीं खाते, पर हम जो तला भुना ज़्यादा होता है उसकी तरफ हम ज़्यादा जाते हैं। तो ये हमारी जो बॉडी है ये करप्ट है। हालेलुया। ये हमारी बॉडी जो है ये भ्रष्ट हो चुकी है। आमीन। गलत चीजों में, गलत बातों की तरफ ज्यादा जाएगी, सही बातों, सही चीजों की तरफ ज्यादा नहीं जाती। तो ये हमारी बॉडी करप्ट हो गई है और एक दिन क्या होगा, ये नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, यदि आपका यीशु मसीह पर विश्वास है, तो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको एक नई बॉडी मिल जाएगी। आमीन। आपको एक नई बॉडी मिल जाएगी, उसे बोलते हैं फर्स्ट फ्रूट्स। हालेलुया। हालेलुया। पर उसमें से सबसे पहला फर्स्ट फ्रूट कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और यीशु मसीह के आने पर हम भी होंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह अब वापस आने वाले हैं, वापस आएंगे, तो यीशु मसीह के आने पर हम भी नए फर्स्ट फ्रूट बनेंगे। हालेलुया। हम भी पहले फल बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हम भी पहले फल होंगे। हालेलुया। हमारी एक नई बॉडी होगी। आमीन। फिर उसमें हमें दर्द नहीं होंगे। हालेलुया। उसमें हमारे चेहरे पे झुर्रियां नहीं होंगी, उसमें हमारी बॉडी में कोई कमजोरी, वीकनेस, बीमारी, रोग नहीं आएगा। आमीन। हमारे पास एक नई बॉडी होगी यीशु मसीह की तरह की। हालेलुया। हालेलुया। उनके दरवाजे बंद थे और यीशु मसीह बंद दरवाजों में से भी उनके पास प्रकट हो गया। हालेलुया। इस बॉडी में सामर्थ है। आमीन। इस बॉडी में सामर्थ है। क्या बॉडी के साथ हम आर पार हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हालेलुया। पर वो बॉडी जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलेगी वो ऐसी ही होगी। आमीन। वो कहीं भी आ जा सकती है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये हमारे लिए एक आशीष रखी गई है जो अभी हमें मिलने वाली है प्रभु यीशु के आने पर। आमीन। हालेलुया। तो हमने इसमें समय को देखा है
14 तारीख को फसा मनाया जाएगा, 15 तारीख को आंख मेरी रोटी का पर्व, और उसके बाद 7 सप्ताह तक ये चलेगा, और फिर उसके बाद होगा फर्स्ट फ्रूट्स का त्योहार। आमीन। पहले फलों का त्योहार। हालेलुया। और पहला फल कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो मर गया फिर दोबारा से नया पौधा बनकर आया है। आमीन। नई देह के साथ, नई बॉडी के साथ आया है। हालेलुया। और अब उसके बाद उसके आने पर हम लोग भी चेंज होंगे, हम लोग भी बदलेंगे। आमीन। हालेलुया। पर आज हम जान, और उसके बाद फिर परमेश्वर ने कहा एक और त्योहार मनाना। आमीन। और उस त्योहार को बताया गया कटनी का पर्व। हालेलुया। ये जो पर्व है, ये कौन सा पर्व है? पिछली बार मैं थोड़ा सा एक चीज गलत बोल गया। आप सब आपने कहा कि शायद मैंने बोला था कि फसलें अब कटने को तैयार हो गई हैं, पर अभी तैयार नहीं हुई हैं, अभी सिर्फ उनके फ्रूट्स आए हैं। आमीन। इसलिए पहला जो त्योहार आया वो कौन सा है? फर्स्ट फ्रूट्स का। आमीन। पहला जो त्योहार आया वो किसका आया? फर्स्ट फ्रूट्स का। आमीन। सिर्फ अभी उनमें बीज आए हैं। हालेलुया। दाने उनमें आ गए हैं। आमीन। पर अभी पकी नहीं है। आमीन। तो फिर आता है कटनी का पर्व। हालेलुया। कटनी का पर्व। आमीन। और इसी कटनी के पर्व को क्या बोलते हैं? पेंटेकोस्ट बोलते हैं। हालेलुया। कटनी के पर्व को ही क्या बोलते हैं? पेंटेकोस्ट बोलते हैं। हालेलुया। और ये कब होता है? ये फर्स्ट फ्रूट से 50वें दिन होता है। हालेलुया। यानी कि अगर आज फसा है, फसा के 50 दिन के बाद, यानी कि नहीं, फर्स्ट फ्रूट्स के 50 दिन के बाद ये होता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करना? 7 सप्ताह गिनना। 7 सप्ताह कितने होते हैं? कितने होते हैं? 49। हालेलुया। तो 7 सप्ताह गिनना, और 7 सप्ताह गिनने के बाद उससे जो अगला सबत से अगला दिन होगा, यानी कि संडे होगा, संडे को तुम क्या करना? इस कटनी के पर्व को मनाना। आमीन। हालेलुया। तो आपने पीछे देखा था, ये फर्स्ट फ्रूट्स का जो त्योहार है ये भी कब होगा? संडे को ही। पर याजक के पास क्या ले जाना? पूला ले जाना, और पूले को वो क्या करे? सबत से अगले दिन हिलाए, यानी कि संडे के दिन हिलाए। आमीन। हालेलुया। और ये जो पेंटिकोस्ट का जो पर्व होगा, तो ये भी कब होता है? संडे को ही होता है। आमीन। और आपको पता ही कब है? इस 2025 में ये है 8 जून को। हालेलुया। 8 जून को ये त्योहार है पेंटिकोस्ट। हालेलुया। तो ये कब होता है? कटनी से 50 दिन के, यानी कि उस फर्स्ट फ्रूट से 50 दिन के बाद। हालेलुया। फर्स्ट फ्रूट से और फर्स्ट फ्रूट का दिन कब होता है? ईस्टर को। ईस्टर का मतलब जब हम यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने का दिन सेलिब्रेट करते हैं। आमीन। जब हम यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन सेलिब्रेट करते हैं, वो होता है ईस्टर। हालेलुया। और अब ईस्टर पे क्या होता है? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और ये फर्स्ट फ्रूट का त्योहार है। आमीन। हालेलुया। उस समय सब जगह कटनी चल रही होगी वहां। उस समय हमारे बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं कि हम पास्टर जी मीटिंग में नहीं आ सकते क्योंकि हमारे कटनी चल रही है। हालेलुया। हमारे गेहूं कटिंग हो रही है, इसलिए हम यहां मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। उस समय फर्स्ट फ्रूट के त्योहार से क्या हो जाता है? कटनी शुरू हो जाती है। आमीन। पर तब से लेके लिखा है 50 दिन गिनना, 50वें दिन क्या करना? तुम एक और त्योहार मनाना, कटनी का पर्व, यानी कि जब कटनी खत्म हो चुकी होगी। हालेलुया। फिर तुम क्या मनाना? इस त्योहार को मनाना। और जो परमेश्वर ने तुम्हें ये फसल दी है, उस फसल के लिए तुम क्या करना? परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना, भेंट चढ़ाना, परमेश्वर को भेंट चढ़ाना। हालेलुया। पर अब ये त्योहार, ये क्या था? हालेलुया। कटनी हो रही है। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय, वही अध्याय है जो हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 15 आयत से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ, 15 आयत से कोई भी जन पढ़ सकता है। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के फूले को लगाओ, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अब हालेलुया। फिर तुम क्या करना? फिर उस विश्राम दिन से दूसरे दिन, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट को के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। हालेलुया।
क्या करोगे? जिस दिन तुम पूले वाला लेके आओगे, यानी कि उस फर्स्ट फ्रूट वाले त्योहार को एक एक पूला लेके आना होता था लोगों को, कि वो अपने आज फर्स्ट फ्रूट आ गए हैं, फसलों में फल आ गया है, तो वो काटेंगे उसको पूले को और काट के आगे करेंगे मंदिर में प्रभु के अर्पण करके आएंगे। हालेलुया। और अब फिर जब मंदिर में रख आए हैं उस पूले को, तो उसके अगले दिन वो क्या करेगा? याजक शनिवार को वो रख के आए और संडे के दिन वो क्या करेगा? हिला हिला के उन फूलों को प्रभु को अर्पण करेगा, प्रभु का धन्यवाद करेगा। आमीन, हालेलुया। तो उस संडे से लेकर 7 सप्ताह और गिन लेना। आमीन, 7 विश्राम दिन और गिन लेना। हालेलुया। 7 विश्राम दिन का मतलब कितना हो गया? 7 हफ्ते। 7 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 49। हालेलुया। कितने होते हैं? 49, एक कम 50। हालेलुया। तो अब जब ये 49 दिन हो जाएंगे, 49 दिनों के बाद क्या होगा? 49 डेज के बाद तुम अगले दिन 50वें दिन क्या करना? एक कटनी का पर्व मनाना। आमीन, हालेलुया। 7वें विश्राम के दिन के दूसरे दिन, यानी कि 50वें दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए अन्य बलि चढ़ा देना। हालेलुया। 50वें दिन क्या करना? यहोवा के लिए अन्न बलि चढ़ा देना। आमीन, हालेलुया। 50वें दिन क्या करना? अन्न बलि। और 21 आयत में लिखा है, उसी दिन तुम यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी और परिश्रम का कोई भी काम काज ना किया जाए, और तुम्हारे और सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी के लिए सदा की विधि यही ठहरे। हालेलुया। तो ये था कौन सा पर्व? जब तुमने कटनी काट ली है, और कटनी काटने के बाद क्या करना? 50 दिन गिनना, और 50वें दिन को क्या करना? ये त्योहार को मनाना। आमीन। इस त्योहार में क्या करना है? इस त्योहार में क्या करना है? जो अपना आपके पास परमेश्वर ने आशीष दी है, अनाज दिया है, फसल दी है, उस फसल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना, एक अन्न बलि करना, दोष बलि करना, पाप बलि करना। 2-3 बलियां यहां पे लिखी थी कि ये तुम करना, कि जिससे क्या हो? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपने हमें ये आशीष दी है। आमीन, हालेलुया। आप सबको भी कुछ ना कुछ परमेश्वर अच्छी चीजें देते हैं, अच्छी बातें देते हैं, आपको अच्छी सैलरी देते हैं। आप लोग भी क्या करते हो? उसमें से कुछ दान भेंट प्रभु के लिए निकालते हो, तो ये उसी का एक तरह का चिन्ह है। आमीन, हालेलुया। तो ये हमें करना चाहिए। आमीन। अगर हम ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, अपने जीवनों में आशीष को देखना चाहते हैं, तो जो भी कटनी आप काटते हैं, यानी कि जो भी आपको मेहनत मजदूरी करने के बाद आपको इनकम मिलती है, यदि आप उस इनकम में से प्रभु को महिमा देते हैं, कैसे? दशमांश के जरिए। हालेलुया। दशमांश का अर्थ क्या होता है? 10वां अंश। आमीन। परमेश्वर को देते हैं, तो उससे क्या होते हैं? आपके ऊपर ब्लेसिंग आती है। आमीन, हालेलुया। इजराइलियों को परमेश्वर ने सिखाया इन बातों के जरिए, इन चीजों के जरिए, कि तुम क्या करना? उसमें से परमेश्वर का धन्यवाद जरूर करना, होम बलि जरूर करना, भेंट। और जब आप ये संडे ऑफरिंग, तो एक तरह की आपके धन्यवाद की भेंट होती है, यानी कि होम बलि होती है आपकी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, और इसका हम पढ़ेंगे 16 अध्याय 9 आयत से लेकर 12 आयत तक। हालेलुया। ये जो किताबें हैं, ये चर्च में बहुत कम पढ़ी जाने वाली किताबें हैं। हालेलुया। इन बुक्स को लोग बहुत कम पढ़ते हैं। हालेलुया। 16 अध्याय का 9 आयत से 12 आयत तक। फिर जब तुम खेत में हंसुआ लगाने लगे, और तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। आमीन। कटनी का पर्व, ऊपर लिखा है कटनी का पर्व। आमीन। यानी कि अब हंसुआ कब लगाने लगा था? जब फर्स्ट फ्रूट्स आए थे। आमीन। फर्स्ट फ्रूट्स के समय लोग क्या करते हैं? कटनी करना शुरू करते हैं, और तब से लेकर 7 सप्ताह गिनना, वही 49 डेज। हालेलुया। और तब से करके 7 सप्ताह गिनना, और तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वच्छ बलि देकर 7 सप्ताहों का पर्व मानना। आमीन, हालेलुया। जब तुम 7 सप्ताह हो जाएंगे, 7 सप्ताहों के बाद क्या करना है? अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक स्वच्छ बलिदान भेंट करना है। आमीन। और फिर ये क्या होगा? ये परमेश्वर का पर्व होगा। आमीन। और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे अपने नाम के निवास करने के लिए चुन ले, अपने बेटे बेटियों, दास दासियों समेत, तो अपने फाटकों के भीतर जो लेवी हों, और जो परदेशियों, अनाथ, विधवाएं हों, जो तेरे बीच में हों, वे सब के सब अपने अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। हालेलुया। तू क्या करना?
जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे लिए चुन लेता है, जैसे आज आपके लिए परमेश्वर यहोवा ने इस स्थान को हमें दिया है। आमीन। कि हम यहां सब इकट्ठे होकर प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं, आनंद करते हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही जहां जो तेरा स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, तू सब वहां पे जाया करना और वहां पर जाकर क्या करना, आनंद प्रभु के लिए किया करना। आमीन। और उसके बाद आगे लिखा है, और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था और इसलिए इन विधियों का पालन करने में चौकसी करना। आमीन। इन विधियों का पालन करने में क्या करना है, चौकसी करना है। हालेलुया। पर ये विधियों क्यों दी थी परमेश्वर, ताकि वो परमेश्वर के एक महान रहस्य को समझ सके। आमीन। ये काम परमेश्वर ने क्यों करने के लिए दिए थे? ये काम परमेश्वर इसलिए दे रहे थे कि उनसे कुछ करवाई जा रहे परमेश्वर नहीं, बिना सोचे समझे परमेश्वर नहीं करवा रहे थे। परमेश्वर उनके ऊपर यीशु मसीह को प्रकाशित करना चाह रहे थे। आमीन। कि वो फंसा के मेमने की तरह तुम्हारे लिए बलिदान होगा। हालेलुया। वो कब्र में जाएगा फिर भी नहीं सड़ेगा, आंख मेरी रोटी की तरह। आमीन। हालेलुया। और वो फर्स्ट फ्रूट की तरह नया पौधा बन के पैदा होगा। हालेलुया। हालेलुया। और तब से 50 दिन गिन लेना। हालेलुया। तब से जब वो जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो जाने से 50 दिन गिनकर एक त्योहार मनाना, जिसको कटनी का पर्व कहा जाएगा। आमीन। जिसको क्या कहा जाएगा, कटनी का पर्व। आमीन। और उस दिन तुम उससे प्रभु के सामने आनंद करना। हालेलुया। बलि चढ़ाना और आनंद करना। हालेलुया। और नए नियम में अगर आप इस त्योहार को देखना चाहेंगे, इसे बोला जाता है पेंटिकोस्ट। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय। यहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर स्वर्ग में चले गए हैं। आमीन। यीशु मसीह मुर्दों में जिंदा होकर स्वर्ग में चले गए हैं और अब यीशु मसीह स्वर्ग में है, चेले पीछे प्रचार करने के लिए बैठे हैं। हालेलुया। चेले पीछे रह गए, चेले पीछे हैं। और अब यहां पे लिखा है दूसरे अध्याय की पहली आयत से, जब पेंतेकुस्त का दिन आया, यानी कि वही 50वां दिन, कटनी के पर्व का दिन आया। हालेलुया। क्या चीज हो रही है, सेम टू सेम। फसह को यीशु मसीह मरे, आंख मेरी रोटी के पर्व के अनुसार यीशु मसीह दफनाए गए और फर्स्ट फ्रूट्स के त्योहार के द्वारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आमीन। हालेलुया। और अब वहां से 50 दिन गिन लेने हैं। आमीन। 50 दिन के बाद आता है एक त्योहार, कटनी का पर्व। हालेलुया। तीसरा चौथा त्योहार क्या आता है, कटनी का पर्व 50 दिन गिनने के बाद। और सेम टू सेम उसी 50वें दिन जब पेंतेकुस्त का दिन आया, तो वे सारे एक जगह इकट्ठे थे। हालेलुया। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे वो सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी। हालेलुया। उन्हें क्या दिखाई दी, आग की जीभें, आग की जीभें उनके ऊपर आ रही हैं। हालेलुया। और उसके बाद हुआ, आगे लिखा है कि उन्हें आग की जीभ फटती दिखाई दी और उनमें से हर एक प्राण ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आमीन। कितने लोग भर गए, सब। आमीन। ऐसा नहीं कि हाँ बस पास्टर भर रहा है। हालेलुया। या चेले भर रहे हैं प्रभु के, नहीं, जितने भी लोग वहां बैठे थे वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे सब लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। आमीन। वो सब अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लग गए। हालेलुया। तो ये होता है इस कटनी के पर्व के दिन। आमीन। हालेलुया। पुराने समयों से ये लोग उस कटनी के पर्व को, पेंटिकोस्ट को मनाते आ रहे थे। हालेलुया। पुराने समयों से जब परमेश्वर ने कहा कि ये विधि तुम्हारे इस पीढ़ियों में लगातार मानी जाए। हालेलुया। हमेशा तुम इस विधियों को मानते रहना, मेरे पर्वों को मानते रहना। पर इन पर्वों का मतलब जो था वो यीशु मसीह में छुपा हुआ था। आमीन। इन सारे पर्वों का मतलब किसमें छिपा हुआ था, यीशु मसीह में। फसह के दिन यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होगा। आमीन। और आंख मेरी रोटी के पर्व के दिन यीशु मसीह कब्र में जाएगा। हालेलुया। और तीसरे दिन यानी कि फर्स्ट फ्रूट्स के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। और उससे 50 दिन मानना। आमीन। उससे 50 दिन मानना। 50वें दिन क्या होगा, परमेश्वर एक गिफ्ट देगा। हालेलुया। कटनी करेगा। आमीन। और वो कटनी कैसे होगी, पवित्र आत्मा के जरिए होगी। हालेलुया। कटनी कैसे होगी, पवित्र आत्मा के जरिए होगी। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। ये कौन सा पर्व है, कटनी का पर्व है। आमीन। हालेलुया। और चेले बैठे थे वहां पे प्रचार करने के लिए। हालेलुया। चेले प्रचार करने के लिए बैठे थे पहले से ऑलरेडी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा
मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 35 वचन में देखिए लिखा है, मत्ती 9 अध्याय 35 वचन। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा। हालेलुया। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा और सब प्रकार की बीमारियों को और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। आमीन। यीशु मसीह सब नगरों में फिरता रहा, उनके आराधनालयों में जा जाके उन्हें उपदेश देता रहा और फिर उनके सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर भी करता रहा। यीशु मसीह करता रहा। आमीन। हालेलुया। और फिर जब उसने भीड़ को देखा, इतनी भीड़ अभी भी पड़ी है। हालेलुया। यीशु मसीह सब नगरों में भी जा रहा है, सब शहरों में जा रहा है, गांव में जा रहा है, उनके आराधनालयों में, उनके चर्चों में जा जाके प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, वचन सुना रहा है। फिर भी अभी बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह देखने की पड़ी है। हालेलुया। अभी भी बहुत बड़ी भीड़ पड़ी है। हालेलुया। आज हम इस सुंडरा गांव में से कितने लोग हैं? मुट्ठी भर लोग हैं यहाँ पे। हालेलुया। थोड़े से हमारे उधर चर्च में हैं, थोड़े से हम यहाँ पर हैं। हालेलुया। हम मुट्ठी भर लोग हैं, पर अभी भी भीड़ की भीड़ बाहर पड़ी है। सारा गांव वहां बाहर पड़ा है। हालेलुया। जितने यूपी वाले परिवार आए वो अभी पड़े हैं। हालेलुया। जितने पंचकुला साइड से कहीं कहीं से लोग यहां पर आके बस गए हैं वो अभी भी पड़े हैं। आमीन। भीड़ अभी भी पड़ी है। हालेलुया। अभी भी बहुत बड़ी भीड़ पड़ी है हमारे पास। हालेलुया। और यीशु मसीह भी ऐसे कर रहा है, गांव गांव जा रहा है, प्रचार कर रहा है, आराधनालयों में जाके प्रचार कर रहा है, उपदेश कर रहा है, बीमारों को चंगा भी कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, पर देख रहा कि अभी भी बहुत बड़ी भीड़ पड़ी है। आमीन। उसने क्या देखा? भीड़ को देखा तो अब लोगों पर तरस आया। वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कैसे देख रहे लोगों को? ये उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला, पर आज आपका एक रखवाला है। आमीन। आज आपके पास एक रखवाला है। आमीन। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह आपका रखवाला है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है, आप उसकी भेड़ हैं। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब उस भीड़ को देखा तो यीशु मसीह को ऐसा दिखा कि जैसे इन भेड़ों का कोई रखवाला, ये भटकती फिर रही हैं। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है। आमीन। पके हुए खेत तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं, मजदूर नहीं है। हालेलुया। और अब पके हुए खेत कौन है? ये सारा संसार पका हुआ खेत खड़ा है हमारे सामने। आमीन। ये सारा संसार जो है वो क्या है? पका हुआ खेत है। हालेलुया। सब दुख में पड़े हैं, प्रॉब्लम्स में पड़े हैं और हमें उनकी कटनी करनी है। आमीन। प्रभु यीशु कह रहे कि पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। मजदूर थोड़े हैं, अभी भी मजदूर काटने के लिए चाहिए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुन लिया उसके बाद। आमीन। 10 अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो 10 अध्याय में पता चलेगा आपको कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुन लिया, 12 मजदूर इकट्ठे कर लिए कि हाँ भाई ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे? सबको परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। आमीन। हालेलुया। बीमारों को चंगा करेंगे। आमीन। और आज आप उसके मजदूर हैं। हालेलुया। आप भी उसके मजदूर हैं। आमीन। और आपको भी प्रभु ने, देखो 10वें अध्याय में स्टार्टिंग में क्या लिखा है, पहले 38 वचन पढ़ो। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। हालेलुया। खेत के स्वामी से, खेत का स्वामी कौन है? परमेश्वर है। और हम सब ये जो पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर लोग हैं, हम सब खेत हैं। आमीन। हालेलुया। पर उस खेत में से आप लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है कि आप मजदूर हो जाएं। आमीन। हालेलुया। और अभी भी मजदूर थोड़े हैं। आमीन। क्योंकि खेत तो बहुत बड़ा है। हालेलुया। खेत बहुत बड़ा है पर मजदूर थोड़े हैं। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि खेत के स्वामी से विनती करो कि और मजदूर भेज दे। आमीन। और वो और भी मजदूर आ जाएंगे तो क्या होगा? खेत हम काट लेंगे जल्दी से। आमीन। हालेलुया। तो और फिर काटने वालों के पास क्या होने चाहिए? कुछ हथियार भी होने चाहिए। हालेलुया। काटने वालों के पास क्या होने चाहिए? कोई दाती, कोई हंसुआ, कोई कुछ तो होना चाहिए। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है, फिर उसने उन 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दे दिया और सब प्रकार की बीमारियों को, दुर्बलताओं को दूर करने की शक्ति और अधिकार दे दिया। आमीन। उनके पास क्या दे दिया? अधिकार, औजार दे दिए। हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकालो, बीमारों को चंगा करो और सबको सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। हालेलुया। अगर आज हम सिर्फ सुसमाचार वचन प्रचार करी जाएंगे, लोग हमारे पास नहीं आएंगे।
लोग हमारी नहीं सुनेंगे, आमीन। तो दुष्ट आत्माओं को निकालो और बीमारों को चंगा करो, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपसे भी कह रहे हैं, जो आप यहां पर मजदूर बैठे हैं, आमीन, हालेलुया, है नहीं मजदूर प्रभु के, तो प्रभु आपसे कह रहे हैं दुष्ट आत्मा निकालो और बीमारों को चंगा करो, आमीन। दुष्ट आत्मा निकालो और बीमारों को चंगा करो। आप किसने करना है, आमीन? कि मेरी तरफ देख रहे कि पास्टर करेगा ये काम, हालेलुया। ये पास्टर का काम नहीं है, आमीन। जो आप प्रभु के लोग हैं, आपका काम है, आमीन। दुष्ट आत्मा निकालो और बीमारों को चंगा करो। ये प्रभु का वचन आपसे कह रहा है, दुष्ट आत्मा निकालो, बीमारों को चंगा करो, आमीन। दुष्ट आत्मा निकालो और बीमारों को चंगा करो, आमीन। ये आज्ञा है प्रभु की आपके लिए, आमीन। प्रभु आपके हाथों में इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, हालेलुया। प्रभु आपके हाथों में वो औजार दे रहे हैं जिसके द्वारा आप फसल को काटेंगे, आमीन, हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकालो और बीमारों को, दुष्ट आत्मा निकालो, अपने बीमारों को चंगा करो, आमीन, हालेलुया। आपके घर में कोई बीमार है, उस पर प्रार्थना करके देखें, यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए, हालेलुया। आपके घर में कोई भी किसी भी तरह के नशे से, किसी गुलामी में है, आप उसके लिए प्रार्थना करें, आमीन। उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए दुष्ट आत्मा, हालेलुया। नशे की आत्मा दूर हो जा, बीमारी की आत्मा दूर हो जा, बीमारी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जब आप करोगे, लोग आपके सुनेंगे भी, आप कैसे कर सकते हो, आमीन। फिर आप बताओगे यीशु मसीह के नाम से ऐसा होता है, हालेलुया। तो ये था कि पर ये पृथ्वी क्या है, जिससे हमें पता चलता है खेत है और हम सब उस खेत में मजदूर हैं, आमीन। पर ये 12 चेले प्रभु ने चुन तो लिए, पर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर स्वर्ग में चले गए, तो चेले ये मजदूर भी क्या हो गए, बिल्कुल निहत्थे हो गए। इनके पास कुछ भी नहीं था, हालेलुया। इनको लग रहा था हम तो कुछ भी नहीं, हम तो बिल्कुल खाली हैं, हम कैसे प्रचार करेंगे, कैसे प्रभु का काम करेंगे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, आमीन, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, तो परमेश्वर ने पिन्तेकुस्त के दिन क्या भेजा, पवित्र आत्मा भेज दिया, आमीन, हालेलुया। मजदूर कुछ भी नहीं कर सकते बिना पवित्र आत्मा के, आमीन। तो उनके पास एक सहायक आ गया, हालेलुया। जब मजदूरों को वो हंसुआ चलाना ही नहीं आएगा, हालेलुया, फिर वो कैसे कटनी करेंगे, आमीन। मैं भी अपनी दादी के साथ घास लेने जाया करता था, तो उस समय क्या होता था कि मेरे को दाती नहीं चलानी आती थी। कई बार मेरी उंगली कटी, मेरे एक बार ये सारा यहाँ पे कट लग गया था, हालेलुया। तो ऐसा होता कि जब तक हमारे पास सहायक ना हो तो हमें कटनी करनी नहीं आएगी, आमीन। तो सहायक पवित्र आत्मा है, हालेलुया। ये कटनी का पर्व है, आमीन, हालेलुया। ये कटनी का पर्व है, और कटनी का पर्व कटनी के पर्व में हमें क्या दिया गया है, पवित्र आत्मा हमारे सहायक के रूप में दिया गया है, आमीन। जो हमें कटनी करना सिखा रहा है, हालेलुया। कि इसको गवाही दे, इसको बता यीशु मसीह के बारे में, इसके लिए प्रार्थना कर, इसके लिए भविष्यवाणी कर, आमीन। इसको यीशु मसीह की गवाही दे, आमीन। और पवित्र आत्मा इन दिनों में कटनी कर रहा है, आमीन, हालेलुया। 12 चेले यीशु मसीह के थे, वो किसी को प्रचार नहीं कर पा रहे थे, वो बिल्कुल अपाहिज होकर एक तरह से बैठ गए थे, हालेलुया, कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, आमीन। वो चुपचाप बैठे रहे 50 दिन तक, कुछ भी नहीं किया। पर 50वें दिन जब प्रभु के मंदिर में थे, तो पेंतेकुस्त के दिन जब कटनी का पर्व आया, कटनी के पर्व के दिन पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने दे दिया, आमीन, पवित्र आत्मा को दिया। और जब पवित्र आत्मा आया, उसी दिन 3000 लोग बचाए गए, आमीन। उसी दिन 3000 लोग बचा लिए गए। वहां पहले वो कहां पे सिर्फ 120 लोग थे, सिर्फ जो प्रभु यीशु में भी चल रहे थे, हालेलुया। पर उसके बाद क्या होता है, एक ही दिन में 3000 बंदे बचाए जाते हैं, उद्धार पाते हैं, आमीन। 3000 बंदे एक ही दिन में उद्धार पाते हैं। और ये कैसे होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा कटनी करने के लिए आ गया है, आमीन, हालेलुया। आपके द्वारा, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा कटनी कर रहा है अब, आमीन, हालेलुया। कटनी और फसल कौन है, ये जगत फसल हमारे सामने कटनी की फसल है, हालेलुया, जो कटने के लिए तैयार है, आमीन, जिसको हमने काटना है, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आपके अंदर बोझ देना होना चाहिए, आमीन। आइए इस समय सब अपने हाथों को उठाकर कहें कि प्रभु मुझे कटनी करने का बोझ दें, मुझे कटनी करने का बोझ दें। मैं कटनी करूं प्रभु, मैं कटनी करूं प्रभु, मुझे कटनी करने का बोझ दें, मुझे कटनी का बोझ दें। मैं अपने आस पड़ोस में
अपने कामकाज में, सब जगह पे यीशु मसीह जी आपके लिए लोगों को काटने पाऊं, आपके लिए लोगों को प्रचार कर सकूं, आपकी गवाही को दे सकूं। मुझे पवित्र आत्मा दें, मुझे पवित्र आत्मा दें, यीशु की गवाही देने के लिए, यीशु का प्रचार करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा दें, मुझे पवित्र आत्मा दें प्रभु। पवित्र आत्मा जी मुझे सामर्थ दें, मुझे शक्ति दें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन, हालेलुया। चेलों को क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया, तब चेले जाके काम करना शुरू करे। आमीन। नहीं, वो 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे पर कुछ नहीं सीखे। हालेलुया। सब भूल गए जब यीशु मसीह चले गए। आमीन। उन्होंने देखा यीशु मसीह को तो पकड़ लिया, क्रूस पे चढ़ा दिया गया, पर उसके बाद एक तरह से वो क्या हो गए? बिल्कुल चुपचाप होके बैठ गए। आमीन। पर जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, ये कटनी का पर्व आया, उसी दिन क्या होता है? परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा उन पर उतरता है और तब से प्रचार होना शुरू हो जाता है। आमीन। और इसे बोलते हैं चर्च एज। हालेलुया। कलीसिया का युग। आमीन। और आज के समय तक ये युग चल रहा है। आमीन। हम इस एज में रह रहे हैं। हालेलुया। जिसमें पवित्र आत्मा कटनी कर रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा कटनी कर रहा है। हम हैं चर्च एज में। आमीन। संसार के लिए कलयुग है, पर हमारे लिए चर्च का युग है। आमीन। हमारे लिए कलीसिया का युग है। हालेलुया। संसार के लिए कलयुग, संसार के लिए दुखों का, समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का युग है, पर चर्च के लिए यह है कलीसिया का युग। आमीन। जिसमें कलीसिया ब्लेस हो रही है। आमीन। दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, झगड़े हो रहे हो, महंगाई हो रही हो, पर कलीसिया बढ़ रही है। आमीन। ये कलीसिया का युग है। आमीन। हालेलुया। ये चर्च एज है। आमीन। हम चर्च एज में जी रहे हैं। आमीन। तो मैं आपको कह रहा था कि ये जो सारे त्योहार थे, ये त्योहार क्या थे? समय को बता रहे थे। आमीन। और अभी 4 समय हो चुके हैं। आमीन। ये चौथा समय चल रहा है, चौथा युग चल रहा है, और अब इसके बाद फिर 3 और रह जाएंगे। तोरियों का पर्व, प्रायश्चित का दिन, और लास्ट में तंबुओं का पर्व। हालेलुया। वो अब होने वाले हैं संसार में। आमीन। यहां तक ये कंप्लीट हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। यहां तक ये कंप्लीट हो चुके हैं, बल्कि कंप्लीट नहीं, अभी ये अधूरा है। अभी ये पेंटिकोस्ट का त्योहार चल रहा है। आमीन। चर्च एज अब चल रहा है। आमीन। ये कलीसिया का युग चल रहा है, और जल्दी कलीसिया का युग खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जल्दी कलीसिया का युग, पवित्र आत्मा कटनी कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी लोगों को प्रभु में लेकर आ रहा है। आमीन। इसलिए आप भी उस कटनी का हिस्सा बन जाएं। आमीन। आप प्रभु के मजदूर बन जाएं, प्रभु के मजदूर बन जाएं। आप भी बहुत सारे लोगों को प्रभु के लिए काट लें। आमीन। आप भी बहुत सारे लोगों को प्रभु के लिए काट लें। हालेलुया। जिसको भी मौका मिल रहा है उसको सुसमाचार सुनाए। कोई दुखी बीमार दिख रहा है, तेरे लिए प्रार्थना करूंगा तो ठीक हो जाएगा। अगर उसमें दुष्ट आत्मा को भी निकाल दे यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। वो अपने आप पूछेंगे हाँ तो ये कैसे हो गया? आप कहना यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से हुआ है। आमीन। बताएं यीशु मसीह के बारे में, बताएं, सबको बताएं, कटनी काट लें। हालेलुया। ये कलीसिया का युग चल रहा है, और ये कलीसिया का युग जल्दी खत्म होने वाला है। आमीन। ये कलीसिया का युग जल्दी खत्म हो जाएगा, और जब कलीसिया का युग खत्म हो जाएगा, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स शुरू होगा। आमीन। तोरियों का पर्व शुरू होगा, और तोरियों के पर्व में क्या होगा? हम सब यहां से उठा ली जाएंगे। आमीन। कलीसिया यहां से उठा ली जाएगी। हालेलुया। और फिर आएगा घोर कलयुग यहां पे। हालेलुया। फिर हमारे अपने हिंदू शास्त्रों के हिसाब से कौन सा युग आएगा? घोर कलयुग। फिर पता चलेगा कि कलयुग क्या होता है। पर अभी है कलीसिया का युग। आमीन। अभी ये चर्च का युग है। हालेलुया। संसार के लिए कलयुग होगा, पर कलीसिया के लिए तो ये कलीसिया का युग है। कलीसिया बढ़ रही है। आमीन। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन चर्चेस बढ़ रहे हैं, चर्चेस ब्लेस हो रहे हैं। आमीन। चर्च आशीषित हो रहा है। हालेलुया। ये चर्च की पूरी जवानी का समय चल रहा है। आमीन। हालेलुया। चर्च इस समय पूरा मजबूत होता जा रहा है। आमीन। हालेलुया। ये चर्च के बढ़ने का समय है। आमीन। ये कलीसिया का युग है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे गांव में एक और चर्च बनने जा रहा है। आमीन। ये कलीसिया का युग है, कलीसिया हो रही, बढ़ रही है। आमीन। पर एक दिन होगा ये कलीसिया का युग जल्दी खत्म होने वाला भी है, क्योंकि बहुत लंबे समय से चला रहा, 2000 साल हो गए हैं कलीसिया का युग चलते चलते। हालेलुया। और हर 2000 सालों के बाद कुछ बदलाव आता है। आमीन। तो अब 2000 साल खत्म हो गए, कलीसिया का युग भी खत्म होने वाला है, और कलीसिया का युग खत्म हो जाएगा, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट शुरू होगा, चर्च यहां से उठा लिया जाएगा। आमीन। और जब आप उठाए जाओगे तो आपके लिए वो बात भी पूरी हो जाएगी कि आपको एक नई देह, नया शरीर, नई बॉडी मिल जाएगी। आमीन। हालेलुया।
तो आपको समझ में आया सारा कुछ? हालेलुया। फीस्ट ऑफ पेंटेकोस्ट। हालेलुया। पेंटेकोस्ट का मतलब क्या है? कटनी का पर्व। आमीन। तो अब कटनी चल रही है। आमीन। लोग यीशु मसीह में आ रही है, कटनी हो रही है। आमीन। हालेलुया। पूरे पूरे प्रभु के भंडार में जमा हो रहे हैं, और जो भूसी है, जंगली पौधे हैं, वो कहां इकट्ठे हो रहे हैं? जलाने के लिए बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया। तो आप उन जलने वाले पौधों में नहीं है। आमीन। आप किन में हैं? वो जो उसके भंडार में रखे जाएंगे। आमीन। आप वो अच्छे पौधे हैं जो इस संसार में से काट लिए गए हैं। हालेलुया। आप अच्छे पौधे हैं जो इस संसार में से काट लिए गए हैं, जिनको परमेश्वर ने अपने खत्ते में रखा हुआ है। आमीन। पर लिखा है कि साथ के साथ प्रभु यीशु ने कहा, जंगली पौधों को भी काट लेना। पहले जंगली पौधों को भी काट लेना। जंगली पौधे भी कुछ हैं जो अभी जलाने के लिए रखे हुए हैं। आमीन। पर आप किन में से? आप उसके भंडार में रखे गए अच्छे पौधे हैं। आमीन। जिनको प्रभु ने काट लिया है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा अभी भी कटनी कर रहा है। आमीन। हमारे इंडिया में कटनी चल रही है। आमीन। हर एक देश में कटनी चल रही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा लोगों को लेकर आ रहा है, हर एक धर्म से लेकर आ रहा है, हर एक जाति में से लोगों को लेकर आ रहा है, हर एक कुल भाषा में से लोगों को प्रभु यीशु के लिए पवित्र आत्मा कटनी कर रहा है। आमीन। और इसी को बोलते हैं फीस्ट ऑफ पेंटेकोस्ट। हालेलुया। फीस्ट ऑफ पेंटेकोस्ट। हालेलुया। इसी को क्या बोलते हैं? फीस्ट ऑफ पेंटेकोस्ट। हालेलुया। और इस दिन क्या होती है? कटनी, और पवित्र आत्मा कटनी कर रहा है। आमीन। हालेलुया। और लेवी व्यवस्था 23 अध्याय उसके 22 वचन में देखिए एक और बात लिखी थी। जब परमेश्वर ने कह दिया कि हाँ तुम क्या करना, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा का त्योहार मनाया जाए, 22 आयत में एक और बात लिखी थी, जब तुम अपने देश के खेत काट लो। आमीन। अपने देश यानी कि इज़राइल के देश काट लो, तब अपने खेतों के कोनों को पूरी रीति से ना काटना। हालेलुया। अपने खेतों के कोनों को पूरी रीति से ना काटना। आमीन। पुराने समय में जो कटनी होती थी वो कैसे करते? लोग करते थे। लोग खेतों को काटा करते थे और उनके पुले बना बना के रख लिया करते थे। पर जब हाथ से काटने में चाहे कोनों में भी हो, कोनों में से भी काट जाती है। पर अब के समय में तो कैसे होती है? मशीन के द्वारा कटनी होती है, और मशीन क्या करती है? कोनों में भी छोड़ देती है, बीच में भी छोड़ देती है, बहुत सारी बल्लें वो छोड़ देती है, नीचे भी खराब करती है। पर उस समय क्या था? हाथ से कटनी होती थी। हाथ से कटनी करने में क्या होता है? कोने भी साफ हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हाथ से काटने हैं। तो अब परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि जब तुम अपने देश के खेत काटो, तो अपने देश के खेत काटते हुए उनके कोनों को पूरी रीति से साफ, कोने नहीं कटने। हालेलुया। और गिरी हुई बालों को इकट्ठा ना करना। गिरी हुई जो बालें गिर जाएंगी, उन बालों को भी इकट्ठा नहीं करियो। हालेलुया। जो बालें नीचे गिर जाएंगी, टूट के गिर जाएंगी, उनको इकट्ठा नहीं करना। क्यों नहीं करना? आगे लिखा है, उसे दीनहीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। आमीन। हालेलुया। जब तुम कटनी करोगे तो कोनों को प्रॉपर नहीं काटना, कोनों में से कुछ कुछ बालें खड़ी रहने देना, और फिर कुछ बालें जो नीचे गिर जाएंगी उन्हें उठाना नहीं, उन्हें किन के लिए छोड़ देना? दीनहीन और परदेशी लोगों के लिए। आमीन। उन्हें दीनहीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। आमीन। हालेलुया। बाइबल में कहानी है रूत की, और रूत एक मुआबनी स्त्री थी जो इज़राइल में आ गई थी अपनी सास के साथ, और जब उसके पास कोई काम नहीं था वो खेतों में जाती और बालें बीनती है। हालेलुया। बालें चुप के लाती है। और अब क्या होता है? उसका खेत का मालिक कहता है कि कुछ बालें इसके लिए छोड़ देना, सारी मत कटनी करना। हालेलुया। और वो कहता है कि कुछ बालें इसके लिए छोड़ते जाना पीछे पीछे। आमीन। तो वो उन बालों को चुग लेती है और उन बालों से अपना गुजारा करती है। हालेलुया। तो वो किसके लिए थी? वो एक मुआबन औरत थी। वो इज़राइल की नहीं थी, वो मुआब से आई थी अपनी सास के साथ, वो उसको इकट्ठा कर लेती है। हालेलुया। तो यहां पर लिखा परमेश्वर ने उसे दीनहीन लोगों के लिए और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। आमीन। हालेलुया। अब ये कहने का मतलब क्या था? परमेश्वर का जो प्लान था स्टार्टिंग से ही, परमेश्वर ने चुना अन्य जातियों में से एक व्यक्ति को, अब्राहम को। आमीन। अब्राहम को चुन लिया कि वो मेरा सेवक हो, इसके द्वारा मैं एक प्रजा बनाऊंगा, एक जाति बनाऊंगा, और वो जाति मेरी जाति होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने स्टार्टिंग से चुना इज़राइल को। इज़राइल से बात करते आए, पर परमेश्वर चाहते थे कि अन्य जाति लोग भी बचाए जाएं। आमीन। अन्य जाति लोग भी बचाए जाएं। हालेलुया। तो ये जो फसल है, ये फसल क्या है? प्रभु का सुसमाचार है। और सुसमाचार किसके लिए है? अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर ने कहा छोड़ दिया जाए। हालेलुया।
और प्रभु का धन्यवाद करते आज हम सब अन्य जाति परदेशी लोग, हम इजराइल के नहीं हैं, आमीन, हम सब अन्य जाति हैं, परदेशी लोग हैं, और हम सबको भी ये अनुग्रह मिल गया है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के राज्य के लोग होने का अनुग्रह हमें भी मिल गया है, आमीन। और यही दिखाता है कटनी को कि पवित्र आत्मा सारे संसार की कटनी कर रहा है। पहले पवित्र आत्मा किन पर आया? चेलों पर आया। चेलों ने पवित्र आत्मा को लिया और उन्हें सारे यरूशलेम में प्रचार किया, आमीन। फिर पवित्र आत्मा ने कहा कि अब चलो बाहर, हालेलुया, और वो बाहर अन्य जातियों में गया और अन्य जातियों को भी यीशु मसीह का प्रचार किया, आमीन। और अन्य जातियों ने भी पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, हालेलुया। अन्य जाति भी यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए आए, आमीन। तो ये चर्च एज चल रहा है, आमीन। अब चल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा चर्च एज, और ये चर्च एज बहुत समय जल्दी खत्म भी होने वाला है, हालेलुया। क्योंकि 2000 साल हो गए हैं चर्च एज, कलीसिया के युग को चलते हुए, और कलीसिया का युग जल्दी खत्म हो जाएगा, आमीन। और फिर यीशु मसीह प्रकट होंगे और हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये होगा तुरियों का पर्व, आमीन। और ये तुरियों का पर्व जल्दी होने वाला है, हालेलुया। तो अगले हफ्ते हम इस तुरियों के पर्व के बारे में सुनेंगे कि तुरियों का पर्व होने वाला है, हालेलुया। और हम सब प्रभु यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे, आमीन। हम सब प्रभु यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे, आमीन। मेरे ख्याल से आप सब ने बहुत सी बार पेंटिकोस्ट डे के प्रभु मेरे से वचन सुना है, या कहीं और से भी सुना हो वचन, पर मेरे ख्याल से जैसा आज हमने इसको रीड किया है पेंटिकोस्ट को, ऐसा हमने कभी नहीं किया, हालेलुया। क्योंकि मैंने खुद इस बात को देख रहा हूँ कि कभी भी मैंने पेंटिकोस्ट के ऊपर इन चीज़ को देखा ही नहीं, आमीन। ये जरूर देखता था कि पेंटिकोस्टल डे वाले दिन हम प्रेरितों 2 अध्याय पढ़ रहे हैं, वहाँ पे लिखा है जब पेंटेकोस्ट का दिन आया, और उसके साथ रेफरेंस देखता हूँ मैं कि हाँ लेवी व्यवस्था का है, व्यवस्था विवरण का है, पर कभी समझ में नहीं आया कि ये है क्या था, हालेलुया। पर आज मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि मैंने इसको क्लियर किया है, आमीन। पर अभी भी इसमें बहुत सारे रहस्य हैं, हालेलुया। तो जितना मेरे को समझ परमेश्वर दी उतना मैंने आपको समझा दिया, प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। तो आपको समझ आ गया सबको कि पेंटिकोस्ट क्या है? कटनी का पर्व है, आमीन। पर ये संसार की भी कटनी हो रही है, आमीन। और कटनी करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है, आमीन। पवित्र आत्मा इस समय कटनी कर रहा है, लोगों को यीशु मसीह में विश्वास में लेकर आ रहा है, आमीन। और आप जब आ गए हैं, आप उसके मजदूर बन गए, आपके द्वारा भी पवित्र आत्मा कटनी कर सकता है, हालेलुया। पर अब आपके ऊपर है कि आप पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा मुझे अपना मजदूर बना लें और मेरे द्वारा भी कटनी